जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग 15 मिनट की बनाते हैं। बातें में आपको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन में बेसिकली मैं इंपॉर्टेंट कुछ बातें और कुछ कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। क्लास क्लास है, तो इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप सभी बच्चों को आराम से देख और उसको समझना है। डिफरेंशिएशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंशिएशन हमारा होता क्या है। डिफरेंशिएशन जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरे पास एनी कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है। है अब y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, मुझे डिफरेंशिएट करना है किसके अबाउट। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मुझे x के रिस्पेक्ट पे उसका डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो किस प्रकार से करूंगा, लिखूंगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अगर इसी फंक्शन का मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूँ तो उसमें लिख दूंगा मैं डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। इसका मतलब है इसको मैंने सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया, या मैंने दोबारा से इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट इसको मैंने कर दिया, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या है कि हमें कुछ कुछ फंक्शन का बेसिकली डिफरेंशिएशन, तो आप लोगों को पता है कि लिमिट्स जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उससे ये डिफरेंशिएशन निकल कर आया था। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। एक टॉपिक था डिफरेंशिएबिलिटी 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 जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग अवकलनीयता। इस टॉपिक को आप एक बार प्रीवियस वीडियो मेरा बना रखा है उस पर देख लेना, आपको पता लग जाएगा कैसे हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये एक बार उस वाली वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि जैसे कि मेरे पास कोई फंक्शंस है, जैसे मैंने बोला कि पहला फंक्शन मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। मुझे इसको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे कि हम कैसे करेंगे, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। तो ये जो पावर है वो नीचे आ जाती है, तो x की पावर n माइनस वन। इसमें कुछ मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर टू, तो हमारा डिफरेंशिएट कितना होगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू टू एक्स होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू सी हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, बट यहाँ पर x तो है नहीं, तो इसके लिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो उसका डिफरेंशिएशन मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर जीरो। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू ई की पावर x, अगर मैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन करूंगा डेल वाई ओवर एल एस क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। बट अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, e की पावर टू एक्स। फिर टू एक्स का भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो इंटू कितना आएगा, टू आएगा। ये चैन रूल के हिसाब से चलता है कि मतलब अगर एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, अगर उसके अंदर एक और फंक्शन है तो हम उसको ऐसे ही आगे डिफरेंशिएट करते ही चले जाएंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ नए नए टॉपिक के बारे में। तीसरी बात, अगर वो बोले कि डिफरेंशिएशन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, अगर आपको बोलता है कि डिफरेंशिएशन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन, या आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका मतलब आप निकालेंगे कैसे, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मैं बोलूँगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिटेशन एस टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड अपॉन एच। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से, कि इस वाले फॉर्मूले से मैं अपना फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू, मैं e की पावर x का ही फंक्शन ले लेता हूँ। तो e की पावर x में y का मतलब हो गया एफ एक्स, इसको बोल सकता हूँ मैं एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। तो अगर मैं यहाँ पर e की पावर x की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करूँ क्या, x प्लस एच, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर e की पावर x प्लस एच। अब इन्हीं वैल्यू को मैं वापस पुट कर देता हूँ फंक्शन के अंदर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है, लिमिटेशन एस टेंडिंग टू जीरो e की पावर x प्लस एच, e की पावर x प्लस एच माइनस e की पावर x अपॉन कितना आ जाएगा स्टूडेंट h। तो आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, लिमिटेशन एस टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x इंटू ई की पावर h माइनस e की पावर x अपॉन कितना आ गया स्टूडेंट्स, h आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको करता चला जाऊँगा आगे।
तो यहाँ से कॉमन क्या है मेरे पास, ए की पावर एक्स कॉमन है तो बचा कितना, ए की पावर एच माइनस वन अपॉन कितना आ गया एच, ठीक है। ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एच आ गया, ठीक है। अब देखिएगा कि ए की पावर एच क्या है मेरे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। आपको पता है ए की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड्स और इन्फिनिटी। आप इसी फॉर्मूले को इस ए की पावर एच की जगह पुट करेंगे तो ए की पावर एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा, ए की पावर एच आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जब आगे इसको सोल्व किया तो कितना मिला आपको, ए की पावर एक्स यहाँ मिला वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड्स और इन्फिनिटी और फिर यहाँ पर माइनस वन एंड अपॉन नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास एच आ जाएगा। बेसिकली ये फंक्शन एच में चल रहा है तो इसमें एच बनाकर चले आप यहाँ पर, क्योंकि हम लोग फंक्शन कर रहे हैं किसका, एच वाले का सॉल्व, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एच के बारे में बात कर रहे हैं तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पावर में आ जाती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये वन से वन हमारा कैंसिल आउट हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए की पावर एक्स, यहाँ आ जाएगा एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एच की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड्स ऑन इन्फिनिटी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एच कॉमन ले लिया, यहाँ से मेरे पास एच कॉमन आ जाएगा तो ई की पावर एक्स, एच मेरा बाहर आ गया, यहाँ बचा वन प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड्स ऑन इन्फिनिटी। पानी क्लियर है, एंड अपॉन एच। अब यहाँ से एच कैंसिल आउट हो गया तो जो हमारे पास लिमिटेशन चल रहा है एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, एच की जगह पर ये सब जीरो जीरो होता चले गया तो बचा क्या मेरे पास बेसिकली हमारे पास जो बचा है वो ओनली क्या बचा, वन बचा। इसका मतलब हमारे पास इसका डिफरेंशियल कितना आ गया, ए की पावर एक्स आ गया। तो ये हमारे पास है क्या, ये मेरे पास है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स मेरे पास कितना आ गया, ए की पावर एक्स मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आ गया, ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स का मैं डिफरेंशियल मेरे पास ई की पावर एक्स ही आएगा। अगर मैं ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास ई की पावर एक्स ही मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े, चौथा क्या होता है, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। अगर मैं लॉग एक्स का डिफरेंशियल करूंगा तो क्या आएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ठीक है। याद रखना है अगर मैं log x का डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास आएगा वन अपॉन एक्स। बाई एग्जाम्पल जैसे मैंने पढ़ा log e की पावर x, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा डेल वाई ओवर डेल एक्स, मेरे पास पहले आएगा वन अपॉन e की पावर x, ठीक है। वन अपॉन e की पावर x, बेसिकली ये तो पावर है तो ये तो e की पावर, log के पास पावर है तो बेसिकली आगे आ जाएगी पहले तो आगे आ जाएगी। तो उसके बाद फिर हम लोग उसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर इज, एक कट गया तो डेल वाई ओवर डेल एक्स कितना मिला मेरे पास यहाँ पर वन, ठीक है। वो क्यों, पहले हमने लोग का करा फिर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही होता है, इसलिए वो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें लॉग का एक फॉर्मूलेज होते हैं हमारे पास, कुछ फॉर्मूले आप लोगों को वैसे बेसिकली याद रखना है क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज होगी उसमें आप लोगों को ये फॉर्मूला बड़ा हेल्प करेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर है लॉग लॉग यहाँ पर m और n, यहाँ दो फंक्शन है जो m n के फॉर्म में है तो मैं log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ इसको, मैं यहाँ पर log m प्लस यहाँ पर log n लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगर मेरे पास यहाँ पर log m अपॉन n हो, m m अपॉन n हो तो उसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर log m माइनस log n की फॉर्म में यहाँ पर इसको मैं रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ये दो तीन बातें आप लोगों को याद रखनी, बड़ी हेल्पफुल बात है जो आपको आने वाले क्वेश्चनों में ज़्यादा हेल्प करेंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले बताए थे, एक बार रिकॉल कराता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, बाय यूजिंग बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं किसके बेस पर, डिफरेंशिएशन के बेस पर। जैसे पहला फॉर्मूला मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप इसका अगर डिफरेंशिएशन बोलूँ डेल वाई ओवर डेल एक्स तो आप बोलोगे सर इसका कॉस एक्स होगा। ये बेसिकली फॉर्मूले हमारे पास आए किसे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इसको प्रूव भी कर लेते हैं पहले, ठीक है। अगर मैं इसको बोले कि हमारे पास कोई फंक्शन है, क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है साइन एक्स, तो आप इसको सॉल्व करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला कौन सा होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिटेशन एच टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड अपॉन कितना आ गया स्टूडेंट्स, एच आ गया, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिटेशन एच टेंडिंग टू जीरो,
यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। मैंने यहाँ पर की वैल्यू पुट कर दी एंड अपॉन नीचे कितना आ गया एच। साइन एक्स के फंक्शन मैंने एक बार एक्स प्लस एच रख दिया, एक बार मैंने एक्स रख दिया, तो इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जैसे कि मैं आपको लिखवा देता हूँ। कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा मेरे पास साइन साइन सी प्लस साइन डी। अगर बोलूँ मैं साइन सी प्लस साइन डी, तो हमारे पास होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। इसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये माइनस का आ जाए, यहाँ हो जाए हमारे पास टू साइन सी माइनस साइन डी, तो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ किया, तो आप लोगों को मिला क्या यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ मिला लिमिटेशन एस टेंडिंग टू ज़ीरो। यहाँ पर आएगा आपके पास टू कॉस सी मतलब एक्स प्लस एच, यहाँ आ गया एक्स प्लस एच अपॉन एच एक्स एंड अपॉन टू, यहाँ आ गया आपके पास साइन साइन, यहाँ पर आ गया एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन कितना आ गया, टू आ गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे जो एच चल रहा है वो ऐसी का ऐसी आ गया, उसको हमने सिंपल कॉपी कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे तो आएगा लिमिटेशन एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पर आएगा टू कॉस, यहाँ जाएगा टू एक्स प्लस एच अपॉन टू, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास साइन, और इस एक्स से कैंसिल आउट होकर कितना आ गया यहाँ पर एच अपॉन टू। अब बेसिकली यहाँ पर कितना एच। लिमिट्स में आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या है, अगर मेरे पास लिमिटेशन एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो हो और यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स का फंक्शन हो, उसकी वैल्यू वन होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो साइन एच अपॉन टू है, यहाँ पर एच है, अगर मैं यहाँ पर बाई टू लिया हूँ, इसका मतलब ये मेरा वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इसकी वन। तो आ ही रहा है, देखो टू जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं उसको नीचे पहुँचा दूँ तो बात तो एक ही है ना, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, वन हो गई। और एच की वैल्यू यहाँ पुट किया तो कितनी हो गई, ज़ीरो। तो बेसिकली मेरे पास जो फाइनली बचा वो क्या बचा, यहाँ पर कॉस टू एक्स अपॉन टू। अब देखो टू से टू कट गया तो कितना आ गया मेरे पास, कॉस एक्स। ये मेरे पास क्या होता है, एफ डैश एक्स, किसका, साइन एक्स का। इसलिए हम लोग इनको फॉर्मूला बोल देते हैं, कि आप लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बोल देते हैं। अदरवाइज तो ये हमारे पास ये आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट प्रिंसिपल टॉपिक है ना, ये आता है हमारे पास फॉर्मूले उसी से हैं। उसके जो कुछ पांच फॉर्मूले वो भी मैं लिखवा देता हूँ, आप लोगों को याद रखना है बस। अब y इज इक्वल टू, जैसे आप लोगों को याद रखना है कॉस एक्स का, तो क्या होगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लेना, याद करने के लिए जितना होगा उतने तरीके से आपको याद करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, अपना फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चौथी बात, जैसे मैंने बोलो y इज इक्वल टू यहाँ पर कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉट एक्स का होता है डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस के सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ आपसे y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो y इज इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद है, जो छठा फॉर्मूला मैं बोलूँ, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को याद रखना है, इनकी हेल्प से आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, अब दूसरा अब इसके अंदर चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, जैसे y इज इक्वल टू एक मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन मेरे पास जी एक्स है। देखो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है दो फंक्शनों को, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख देंगे यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स, प्लस फिर यहाँ लिखेंगे जी एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन पर फर्स्ट प्रिंसिपल का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये हमारे पास नॉर्मल तरीके से यहाँ सोल्व हो जाएगा। इसके बेस पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास दे रखा है यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स सेक एक्स दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, पहले करेंगे डेल वाई ओवर डेल एक्स को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे सेक एक्स प्लस, अब सेक एक्स को छोड़ दिया, अब एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ पर, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स कितना आ गया मेरे पास स्टूडेंट, एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो जगह सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना आ गया, सेक एक्स।
इंटू कितना आ गया 1। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, sec x इंटू टेन एक्स और प्लस sec x। यहाँ पर आ गया मेरे पास स्टूडेंट sec x आ गया। अब sec x इसमें से कॉमन आ गया, तो sec x बाहर ले लेंगे तो बचा कितना, टेन एक्स एंड प्लस 1। ये मेरे पास हो गया फाइनल आंसर, इसको मैं अपना फाइनल आंसर यहाँ कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगर कोई भी मेरे पास दो फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में हो। चौथी बात, पांचवी बात, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन एक एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन मेरे पास यहाँ पर कोई जी एक्स है, एक ऐसी फॉर्म में डिवाइड फॉर्म में है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करूँगा, इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखूँगा स्टूडेंट में जी एक्स की पावर टू, यहाँ पर लिखूँगा जी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा डेल वाई ओवर डेल एक्स एफ एक्स की फॉर्म में, यहाँ लिखूँगा माइनस फिर एफ एक्स, फिर डेल वाई ओवर डेल एक्स करूँगा जी एक्स की फॉर्म में। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर डिवाइडेशन रूल में हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके बेस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी आप। जैसे y इज इक्वल टू 1 + 10x है, यहाँ पर दिया हुआ 1 - 10x। ठीक है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको डेल वाई ओवर डेल एक्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 - 10x का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा 1 - 10x, इसका डिफ्रेंशिएशन डेल वाई ओवर डेल एक्स कितना 1 + 10x, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आएगा 1 + 10x। अब इसका डिफरेंशिएशन डेल वाई ओवर डेल एक्स और यहाँ पर आएगा 1 - 10x। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाली बात यहाँ पर समझनी है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 - 10x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 - 10x। अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 की कांस्टेंट है, और 10x का कितना हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 1 + 10x, इसका 0 हो गया तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस के सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो इन दोनों में सेक स्क्वायर एक्स कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स मेरे पास बाहर आ गया, तो डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा 1 - 10x, प्लस और माइनस, तो माइनस हो गया तो माइनस के 1 - 10x की वैल्यू में यहाँ मिली, एंड अपॉन कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 - 10x, 1 - 10x 1 - 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिला कितना डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ के सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ के माइनस के 2 10x, एंड अपॉन कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 - 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिला 2 10x माइनस का और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपकी क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराया था, वो कुछ क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में शायद यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, इसी वजह से थोड़ा वो हेरा फेरी हुई है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आंसर है वो ये आपका 2 sec² x अपन 1 - 10² x नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, उसमें रिकॉल कर लेना, उसमें पता लग जाएगा आप लोगों को। एक बार देख लेना कैसे किया हुआ है। तो 1 - 10x और 1 + 10x और 1 + 10x और डेल बाई डेल एक्स 1 - 10x, इसका मैंने स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आ गया। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया, फिर माइनस इधर आ गया, तो फिर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया, माइनस में हो गया सारा, ये प्लस में है ही। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। वो तो क्वेश्चन जो था वो देख लेना कैसा है, और इस क्वेश्चन को देख लेना कैसा है, तो दो क्वेश्चन आपके पास अलग अलग हो गए। तो इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा करते क्या डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स डिफ्रेंशिएशन शुरू करेंगे। एक तो इनवर्स डिफ्रेंशिएशन है ना, और लॉग की कुछ प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करेंगे, वो आप हम लोग कल डिस्कस करते हैं उसके बारे में, कल मैं आपको बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।